हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, जैसा आज आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफ बनाना भी सीखा था और कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या फिर लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ये सब सीखा था। आज हमें क्या करना है, फाइंड विच आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। फिर हमसे कहा है इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हुआ तो हमें इसका सोल्यूशन ऑब्टेन करना है ग्राफिकली। ठीक है, हमें पता है, क्योंकि अगर इनकंसिस्टेंट में देखिए क्या होता है, अगर कोई भी इक्वेशन हमारी इनकंसिस्टेंट हुई, इट मीन्स लाइंस कैसी होंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सोल्यूशन, तो इसका तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो ही हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो भी ग्राफिकली। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप पुरानी वीडियो सभी देख चुके होंगे। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारी एक गिवन है और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस हमारी जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इन्हें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए अब किस तरीके से करेंगे हम इसे, x प्लस वाई है तो हम यहां लिखेंगे x प्लस वाई। 5 क्या है, इक्वल टू के RHS में है, LHS में लेकर आएंगे तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाली चीज देखिए सेकंड इक्वेशन में 2x प्लस 2y एज इट इज है, 10 है राइट हैंड साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। चलिए देखिए जरा, अब ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्या, इक्वेशन कंपेयरिंग। इक्वेशन कंपेयर करेंगे। ठीक है, यही चीज की थी हमने डिट्टो थर्ड क्वेश्चन में भी। अब यहां से इक्वेशन कंपेयर कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, सेकंड वाली को सेकंड के साथ कंपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए a1x और यहां गिवन है x, इट मीन्स a1 कितना हो गया, 1। आप लोगों को अच्छे से पता है कंपेयर किस तरीके से करते हैं, सिखाया है। फिर है प्लस b1y और यहां पर कितना है, ओनली y, इट मीन्स y के साथ क्या कॉफिशिएंट है, दैट इज 1, क्योंकि 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही मिलेगा। आगे गिवन है प्लस c1 और यहाँ है माइनस 5, इट मीन्स c1 हमारे पास कितना हो गया, c1 इज इक्वल टू माइनस 5। आई होप यहां तक समझ में आया हो। अब देखिए सेकंड को कंपेयर करते हैं, a2x और यहाँ गिवन है 2x, इट मीन्स a2 is what, that is 2, right? Then plus b2y and plus 2y, it means b2 is equals to 2. Next है plus c2 और यहाँ minus 10, it means c2 is equals to minus 10. ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, रेशियोज को कंपेयर करते हैं, क्योंकि रेशियोज को कंपेयर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि गिवन इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, राइट। अब देखिए जरा रेशियोज कैसे कंपेयर किए जाते हैं, a1 अपॉन a2, a1 कितना है 1 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू b1 अपॉन b2, अच्छा जी ये भी इक्वल है, देन इक्वल टू c1 अपॉन c2, c1 इज व्हाट, माइनस 5 एंड c2 इज माइनस 10। अब देखिए जरा माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आप देख पा रहे हैं कितना मिला हमें, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। इट मीन्स कौन सी कंडीशन लिखी, मैंने आपको बताया है, जो भी कंडीशन है, जो आइडेंटिटी है या कोई फॉर्मूला है, उसे हर क्वेश्चन के हर पार्ट में लिखिए, ताकि आपकी अभी से प्रैक्टिस बनी रहे अच्छे से क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने की भी, और आइडेंटिटीज और फॉर्मूले सब आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, देखिए जरा, ये हमारे पास कंडीशन बन रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये किसकी होती है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जी हाँ बिल्कुल, कैसी होगी, कंसिस्टेंट।
क्योंकि इस केस में लाइन हमारी कैसी देखना, जब हम ग्राफ बनाकर देखेंगे इसका तो आप देखिएगा कि दोनों एक ही जगह लाइन आएंगे, मतलब दोनों के सेम हमारे पास सोल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक के ऊपर एक दूसरी लाइन होती है। चलिए जी, अब फटाफट इसके हम लोग क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब यहां लिखेंगे फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन निकालना हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। आई होप आपने फर्स्ट वाली वीडियो भी देखी होगी, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है। देखिए अब जरा क्या करेंगे, फर्स्ट उसके सोल्यूशन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक बार x को 0 रखते हैं, एक बार y को 0 रखते हैं। ठीक है, यही चीज करते हैं हम लोग सॉल्व करते टाइम, और यहां अपना बॉक्स बना लेंगे। चलिए जी, अब देखिए जरा, x को 0 रखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, और y कितना निकलेगा, अगर x को 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 5। तो एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या निकला, x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पर 5। दूसरा, अब इसका उल्टा कर दीजिए, अब हम क्या रखेंगे, पुट y इक्वल टू 0। अब एक बार y को 0 रख दीजिए तो x कितना निकलेगा, यहां देखिए y 0 हो गया तो x इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या निकले हमारे पास, दैट इज 5,0। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है 5,0। अब दूसरी इक्वेशन बताइए क्या थी, दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसके लिए भी इसी तरीके से बनाएंगे अपने कोऑर्डिनेट्स। ये हमने अपना बॉक्स तैयार कर लिया है। चलिए जी, ठीक है, अब रखते हैं क्या, पुट x इक्वल टू, सोल्यूशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि x इक्वल टू 0 रख दो। x इक्वल टू 0 रखा, आप देखिए इक्वेशन में x 0 रखेंगे तो कंप्लीट 0, कितना बचा 2y इक्वल टू 10। और इसे भी सॉल्व करेंगे तो 2 देखिए कितना हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट, इट मीन्स 10/2, दैट इज 2 5 10। तो x 0 रखा तो y की कितनी वैल्यू निकली, 5 निकली। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट होता है पुट y इक्वल टू 0। अब हमने y को 0 रखा है। ठीक है, y को देखिए जैसे ही हम लोग, अच्छा यहाँ मैंने 10 नहीं लिखा, सॉरी, ये 10 है। y को जैसे ही 0 रखेंगे 2x इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल, और यहां से x कितना हो जाएगा 10/2 और ये 5। तो x की प्लेस पर रखेंगे 5 और y की प्लेस पर रखेंगे 0। तो आप देखेंगे मैच करके दोनों कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी एक ही लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि दोनों लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट्स होंगी। चलिए फटाफट आप अपना ग्राफ पेपर निकालिए, उसी में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये देखिए जरा, ये हमारा ग्राफ पेपर है, इसमें हमें पहले क्या बनाना है, ये यहां पर क्या होती है, y डैश। ठीक है, ग्राफ में आई थिंक फोकस अच्छे से नहीं आता है, डैश। ठीक है, और ऊपर हमारे पास बनता है दैट इज y, ये वाली पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, और ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस। देखिए अब जरा फटाफट, पहला कोऑर्डिनेट था, पहले इनके नाम दे लेते हैं। ये हमें पता है क्या होता है, o, x एक्सिस का भी 0 और y एक्सिस का भी 0 क्या होता है, o मीन्स ओरिजिन। यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, -1 होता है। ऊपर स्टार्ट करेंगे तो +1, देन +2, देन +3, देन +4 एंड +5। ठीक है, यहां देखेंगे तो ये नेगेटिव x एक्सिस है, -1, -2। अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट है 0,5, इट मीन्स x एक्सिस में तो कुछ नहीं गया, सिर्फ 0 तक ही रहा, लेकिन y में कहां तक गया, 5 तक। तो ये देखिए ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, दैट इज 0,5। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 5,0, इट मीन्स x एक्सिस में 5 तक गया और y एक्सिस में 0 पर ही रहा, तो 0 पर मतलब यहीं पर रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 5,0 वाला कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। और ये देखिए इस तरीके से, बट इस बार हम लोग 2 एरो बना देंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो हमारी सेकंड लाइन है वो भी डिट्टो यही बनेगी। ठीक है, तो दोनों जगह हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली इक्वेशन भी यही है, और 2x, सॉरी कितनी थी, 5, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 वाली इक्वेशन भी यही है। क्या जी, ये देखिए इतनी हुई,
दोनों की दोनों लाइनों को हमने एरो इसलिए बना दिया है ताकि हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 भी यही लाइन है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 वाली भी यही लाइन है। लाइन कैसी हो रही है, कौन सी, कोइंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए सोल्यूशन बताइए कितने होंगे। सोल्यूशन क्या होते हैं इस ऐसे केस में, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस, जितनी लंबी लाइन होगी उतने ही सोल्यूशंस होंगे हमारे। ठीक है, तो हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, एक तो क्या निकला था 0,5 और थे हमारे पास 5,0 और यहां लिख देते हैं एंड सो ऑन, या फिर लास्ट में हम लिखेंगे एंड इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन में ऐसा ही होता है, ठीक है, जबकि इंटरसेक्टिंग में सिर्फ एक सोल्यूशन निकलता है। फटाफट सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना, सेकंड पार्ट। ये देखिए जरा, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 8, सो x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, फोकस फोकस, चलिए जी। और सेकंड हमारे पास है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 गिवन है। ठीक है, चलिए जी। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी जनरल फॉर्म, दैट इज, अब यहां देखिए जरा, a1x प्लस b1, ब्लर हो गई फोकस आई थिंक, b1 एक बार फोकस कर लेते हैं, चलिए जी, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये होती है, और सेकंड क्या होती है, सेम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलिए जी, एक बार टैप किया, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अपनी जो गिवन इक्वेशंस हैं उन्हें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। अब स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, x माइनस वाई, 8 है, 8 को इक्वेशन की साइड लाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वल टू 0। इसी तरीके से ऊपर करेंगे, 3x माइनस 3y है, इक्वल टू में 16 है, 16 को इस साइड लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इक्वेशन कंपेयरिंग, इक्वेशन कंपेयरिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है, इस बार थर्ड और फर्स्ट क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया है, सिंपल इतना कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन कंपेयरिंग में क्या मिलेगा हमें, a1 इज इक्वल टू, कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ a1x, इट मीन्स यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स के साथ, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। उसके बाद है प्लस b1y और यहाँ माइनस y है, इट मीन्स b1 की वैल्यू कितनी रही होगी, -1। ठीक है, ऊपर c1 है और यहाँ पर -8, कंपेयर किया तो हमें पता चला c1 इक्वल टू -8 है। ठीक है, इसी तरीके से a2 निकालेंगे, a2x और यहाँ लिखा है 3x, इट मीन्स a2 इज व्हाट, 3, प्लस b2y माइनस 3y, इट मीन्स b2 की वैल्यू कितनी है, -3 के बराबर है, और प्लस c2 और यहाँ लिखा है -16, इट मीन्स c2 कितना आ गया, -16। इक्वेशन कंपेयरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है क्या, रेशियो कंपेयरिंग। ठीक है जी, चलिए अब रेशियो को भी कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि रेशियो कंपेयर करने की वजह से ही हमें पता चलता है कि क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है जी, क्या करते हैं रेशियो कंपेयरिंग में, a1 अपॉन a2, इट मीन्स 1/3 इक्वल टू b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मीन्स -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आया, 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2। कौन सी कंडीशन बनी है बता सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, चलिए जी, इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि हमारी यही कंडीशन है। और ये कंडीशन किसकी होती है, ऑफ कोर्स पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन मीन्स क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कैसी है, गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी,
ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इतना। इसमें ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, दैट इज पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास देखिए क्या गिवन है। आप चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और वरना तो आप साथ के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट कितनी है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें करेंगे क्या, देखो ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में तो पहले से ही है, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी जनरल इक्वेशन लिखनी है और कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x। अब तो मुझे लगता है आपकी ये टिप्स पर होंगे बिल्कुल, ठीक है, इतनी होती है। नेक्स्ट होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या करना है हमें, अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, इक्वेशन कंपेयरिंग, क्योंकि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो ऑलरेडी फॉर्म में है अच्छे से, जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो डायरेक्ट इक्वेशन कंपेयरिंग करते हैं। देखिए a1x, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, 12 नहीं है 2 है, ठीक है। a1x और यहाँ लिखा है 2x, इट मीन्स कंपेयर करने पर a1 किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल। देन प्लस b1y और यहाँ प्लस y, इसका मतलब इसके साथ 1 क्या है, मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट है, तो हम कहेंगे b1 इज इक्वल्स टू 1। आगे है प्लस c1 और यहाँ लिखा हुआ है माइनस 6, इट मीन c1 की वैल्यू कितनी गिवन है, -6, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपेयर करते हैं a2 के लिए। a2 के लिए सेकंड इक्वेशन देखिए, यहाँ a2x और यहाँ 4x, इट मीन्स a2 किसके इक्वल आ गया, 4 के, प्लस b2y और ऊपर है -2y, इट मीन्स b2 कितने के इक्वल है, दैट इज -2, एंड प्लस c2 और वहां लिखा है -4, इट मीन्स c2 इज व्हाट, दैट इज -4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, पता है हमें क्या करना है, रेशियो कंपेयर करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं रेशियो कंपेयरिंग, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन निकालना है या नहीं निकालना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। a1/a2 इट मीन्स 2/4 इक्वल टू 1/-2, ठीक है, इक्वल टू -6/-4। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना मिला हमें, आंसर हमें मिलता है 1/2 इक्वल टू, यहाँ देखिए ये तो नॉट इक्वल टू आ गया पहले ही, नॉट इक्वल टू 1/2, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये किस में होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमें पता है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इट मीन्स इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। चलिए जी, तो हम यहां लिख देंगे देयरफॉर गिवन, एक बार फोकस कैसे भी कट जाता है इसका, गिवन इक्वेशन इज व्हाट, कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट है, इट मीन्स हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका ध्यान दीजिएगा तो सोल्यूशन एक ही निकलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट निकालते हैं। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहां लिख देते हैं पहले फॉर सोल्यूशन, ग्राफ भी बनाना है और इसका सोल्यूशन भी निकालना है। अब सबसे पहले इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, यही थी। तो इसके लिए हम बना देते हैं बॉक्स, x, y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ताकि ग्राफ बना सकें, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0, यहां हमने x को 0 रख दिया, कितना बचा, y माइनस 6 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 है, इक्वल टू के RHS की साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट निकला x की प्लेस पर 0 और y की प्लेस पर 6, ठीक है जी। फिर हम लोग क्या पुट करते हैं, अरे लाइट चली गई। अब हमें पुट करना है, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे हमने y को देखिए यहां पर 0 किया, कितना बचा हमारे पास, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 6 है, इक्वल टू के RHS साइड जाएगा प्लस में कन्वर्ट, और x इक्वल टू 6/2, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई में है और यहां जाकर इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 3 6, तो x कितना निकला, 3, तो x 3 है, तो हमारे पास y कितना है, 0। चलिए जी, एक तो लाइन के कोऑर्डिनेट से निकल गए। अब फटाफट दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या थी,
दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास, दैट इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां भी हमें इसी तरीके से x, y के लिए पहले क्या करना है, बॉक्स बनाना है। फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 0। x को अगर 0 रखा, कितना बचा, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, मीन्स माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। माइनस का 4 है, इक्वल टू के उधर गया प्लस का 4। अब y इज इक्वल टू देखिए 4, 2y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर कितना आया, y इक्वल टू, ये वाला माइनस भी रहेगा, माइनस के 2। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या क्या निकले, x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पर -2। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, पुट y इक्वल टू 0। जैसे y 0 रखा, देखिए कंप्लीट 0, इट मीन्स 4x इक्वल कितना बचा, -4 इक्वल टू 0। अब फिर से 4x इक्वल टू -4 इक्वल टू के उधर गया, मीन्स +4, x इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। अगर x को 1 रखेंगे तो y हमारे पास 0 है। अब देखिए जरा, आपके कोऑर्डिनेट्स निकल गए दोनों लाइन के, सेकंड लाइन के, फर्स्ट लाइन के। फटाफट ग्राफ निकालिए और ग्राफ में से बनाते हैं, फिर इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। ये हमारा ग्राफ है जिसमें नीचे क्या होती है, ये y डैश एक्सिस, क्योंकि y नेगेटिव होता है। ये होती है हमारी x एक्सिस मतलब पॉजिटिव वाली, और ये होती है हमारी नेगेटिव वाली x एक्सिस जिसे हम x डैश कहते हैं। और बिल्कुल ऊपर होती है हमारी कौन सी, दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, और हमें पता है दोनों का मीटिंग पॉइंट दैट इज ओरिजिन होता है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ठीक है, आप इसे नॉर्मली 0 भी लिख सकते हैं। ग्राफ में फोकस थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, बट फिर भी आई होप आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए जी फटाफट इसके पहले पॉइंट्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, इतने ही चाहिए या और चाहिए थे हमें, चलिए जी इतना काफी है। उसके बाद आता है हमारे पास नेगेटिव की साइड, -1 -2 -3 -4। चलिए यहां हम लिखेंगे नीचे -1 -2 -3, और इसी तरीके से इसके भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अभी देखिए ध्यान से, सबसे पहला कोऑर्डिनेट बताइए क्या निकाला था हमने, दैट इज 0,6। तो x एक्सिस में मतलब 0 है और y में 6, तो कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, 0,6। ठीक है जी। चलिए उसके बाद कितना निकला था, 3,0, मतलब x एक्सिस में हमें 3 तक जाना है और y एक्सिस में कहीं नहीं जाना, 0। ठीक है, तो इन दोनों से पासिंग हमारे पास क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ होगी। और ये लाइन कौन सी लाइन की इक्वेशन है, बता सकते हैं, बिल्कुल, एक मिनट, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। और इस लाइन का नाम भी लिखना पड़ेगा हमें। देखिए क्या लिखेंगे इस लाइन का नाम, ये कौन सी लाइन थी, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दूसरी वाले और कोऑर्डिनेट्स बताइए, बाकी कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक निकला था 0, -2, मतलब x एक्सिस में कहीं नहीं जाना है, लेकिन y में हमें कहां तक जाना है, -2 तक। तो -2 हमारा नीचे है, ये रहा। तो ये हो गया 0, -2। ठीक है, फिर निकला था 1,0, तो 1 मतलब x एक्सिस में हमें 1 पे जाना है और y में हमें कहीं नहीं जाना, तो ये निकल गया 1,0 वाला कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज ये लीजिए। ठीक है, और इस लाइन का नाम लिखेंगे। इस लाइन का नाम क्या होगा, कौन सी लाइन थी ये, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन देखिए, दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। तो यही हमारा क्या होता है, सोल्यूशन। यही चीज पड़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन में भी। तो आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए यहां से डॉटेड लाइन से, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट देखिए, x एक्सिस में 2 तक गई है और y में भी कहां तक गई है, 2 तक ही गई है। इसका मतलब 2,2 इज दिस सोल्यूशन, राइट। चलिए अब हम अपने कॉपी में लिखेंगे इसे। यहां लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, कितना निकला, 2,2।
इट मीन्स x भी 2 है और y भी 2 है। ठीक है, अब फटाफट लास्ट पार्ट बचता है, फोर्थ पार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए उसे भी सॉल्व करते हैं, वरना तो वीडियो आई थिंक ज्यादा लंबी हो जाएगी हमारी। देखिए जरा, देखते हैं उसमें क्या गिवन है। 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन भी आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये देखिए, ये दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन कौन सी, a1x प्लस b1y, साथ के साथ लिखते चलिए c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशंस पहले से ही जनरल फॉर्म में है तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन कंपेयरिंग। इक्वेशन कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। a1x 2x, इसका मतलब a1 कितना निकला 2 प्लस b1y, और यह माइनस 2y है तो इसका मतलब b1 की वैल्यू कितनी आई, -2। नेक्स्ट है प्लस c1 और यहाँ है -2, इट मीन c1 इज व्हाट, -2। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। a2x कितना है 4x, इसका मतलब a2 की वैल्यू कितनी आई 4 आई हमारे पास, प्लस b2y, ऊपर है -4y, इट मीन्स b2 इज व्हाट, दैट इज -4, एंड प्लस c2 और ऊपर है -5, इट मीन c2 किसके इक्वल आ गया, -5 के। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, रेशियो कंपेयर करना। चलिए फटाफट करते हैं। यहां हम लिखते हैं रेशियो, एक बार फोकस, क्या करना है हमें, रेशियो कंपेयरिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले a1 अपॉन a2, a1 कितना था 2 और a2 था 4 इक्वल टू, फिर b1 अपॉन b2, b1 था -2 और b2 था -4, देन c1 अपॉन c2, c1 निकला था -2 और c2 निकला था -5। तो देखिए जरा इसे सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, इतना ही है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना मिला 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। तो कंडीशन कौन सी बनी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसी तरीके से लिखिए ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए और टीचर को भी लगे कि हाँ खुद से समझकर सॉल्व किया है, कॉपी नहीं किया इधर उधर से। ठीक है, और ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, ऑफ कोर्स ये कंडीशन होती है हमारी इनकंसिस्टेंट की। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।